अंदर से कुछ आवाज निकली ना तो फिर इसको इसके सिंहासन पर बैठा के इसको बैठा ना तो घर का राजा है। जैसे नई नवेली बहू को घूंघट में रखते हैं ना, मुंह दिखाई करने आते हैं पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार सब, तो कुछ देते हैं तो मुंह देखते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर गॉसिप करते हैं टेढ़ी। उतनी सुंदर नहीं जितनी सोची, ठीक है ना। ऐसे सहेज के रखना, उस सोने चांदी हीरे मोती की तरह सहेज के रखना। लॉकर में बंद कर देना, सांस भी नहीं आ बेचारे को, ऐसा नहीं करना। हाँ, सिंहासन पर बैठाना अपने अंदर के भी, और ये बाहर वाली प्रतिमा को उसके अपने सम्मानित सिंहासन पर, ये टोकरियों में लटका के घूमना, ये सुंदर सुंदर बास्केट्स बनाना और बड़े सुंदर सुंदर डेकोरेशन के साथ लेके घूमना और बाजारों में दिखाना, देखो मेरे वाला सुंदर है तेरे वाले से। सबके सुंदर है, वो जो भास रहा है वो सब में एक ही है। अयमात्म ब्रह्म, मैं वही ब्रह्म हूं जो आप में बैठा हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, दूसरा कोई नहीं है। तो जो मेरे अंदर बैठा है वो आपके अंदर भी बैठा है, वो नाली के कीड़े के अंदर भी बैठा है। तो अच्छे से परमात्मा को जिस दिन साथ लेकर चलना होना, तो इस पीतल की प्रतिमा को बुरा नहीं मानना। मैंने पीतल की प्रतिमा इसलिए बोला क्योंकि वास्तव में पीतल की है। जागती प्रतिमा को प्रणाम नहीं करते हो आप। रास्ते में चलती हुई किसी गाय को प्रणाम करता है, देखा कभी किसी को? किसी को पांव छूता, लोग हंसेंगे, यार पागल हो गया, गाय को पांव छूता करते हैं ना। सोचो कोई आवारा पशु है, उसको गाय के पांव छू रहा है कोई, आसी पड़ोसी कहेंगे इसका तो पेट छिल गया, भैया दूर रहो। जीते जागते प्रभु को प्रणाम नहीं कर रहे। इसमें प्रतिष्ठा ही तब आएगी जब भगवत भाव जाए। भावी ही तिष्ठसी देवता, प्रतिमा में नहीं करता, वो भाव में बैठा है। सुपारी में गणपति का आह्वान हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। पूजन में छोटी सी सुपारी में गणपति का आह्वान हो जाता है। चावल के एक ढेर पर दुर्गा आके बैठ जाती है। प्रतिमाओं को टोकरी टोकरी उठा उठा गली गली हांडने की जरूरत नहीं होती। इसको बैठाओ। बिनु पद चले सुने बिनु कान, कर बिनु कर्म करेगी बिना। वो बिना पैरों के चल रहे, तो तुम्हारे पैरों की आवश्यकता नहीं दुनिया घूमने के लिए। हम नहीं घुमाएंगे उसको दुनिया, वो घूम रहा है। वो स्वयं में संसार है, वही संसार है, दूसरा कुछ भी नहीं। तो पूरा विषय ला करके यही विसर्जित कर रहा हूं कि भैया सिर्फ इतना उपकार करना, स्वयं पर भी, स्वयं को बनाने वाले पर भी और बाहर देखने वालों पर भी, कि अपने ठाकुर को अपने घर में बैठाना, दूसरों को बताना कि बड़ा कीमती है, साथ नहीं लेके जाना। बस इतना सा निवेदन। आप देखना अंतर होगा, वो जागृत होगा। प्रतिमा में नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप में जागेगा। बस इतनी सी बात है। और 24 घंटे एक ही दुआ करना कि ऐसा अबीर डाल मेरी आंखों में कि आंख से तो क्या निकले, आंख ही निकल जाए, तेरे बिना फिर और कुछ नजर नहीं आए। जिस दिन ऐसा अबीर डल गया ना विवेक भैया, उसके बाद फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा अबीर डालना है, ऐसी प्रार्थना करनी है और रज के होली खेलनी है। और जो नहीं खेलता ना उसको भी रगड़ के खिलवानी है। कृष्ण भाव से होली खेलो, समर्पण भाव से, अच्छे भाव से होली खेलो। और जो नहीं खेले उसके लिए लठमार होली खेलनी पड़ेगी। ये वो होली है। लोग कहते हैं, देखो महिला दिवस है, आखिरी की 2-3 पंक्तियों में मैं बात को सुना। महिला दिवस विदेशियों के लिए, हमारे लिए तो सारा दिन ही महिला दिवस है। देवी के प्रणाम किए बगैर सांस, भीतर जो बैठी है वो शक्ति है, निकल जाएगी तो शव है। शिव का अर्थ मैं पिछली बार भी बहुत बता कर गया था। शव के अंदर शक्ति का संचार शिव बनाता है। तो हम सब बैठे हैं, सब शक्ति के नचाए बैठे हैं और कुछ भी नहीं। हम तो शक्ति के उपासक हैं, शक्ति का संचार देख रहे हैं, इसी शक्ति से चल रहे हैं। तो मातृशक्ति तो हमारे मूल में है। तो इस मातृशक्ति से विलग होकर के हमें कुछ कराने की आवश्यकता नहीं। हम वैसे ही साल में 4 बार नवरात्रि मनाते हैं। एक महिला दिवस से कुछ नहीं होने वाला, हम तो पांव धो के पीने वाले हो। किसी स्वरूप में हो, बच्ची है तो कंजक है, बड़ी हो गई, विवाहित हो गई तो सुवासिनी हो गई। हमारे यहाँ सुवासिनी पूजन के बिना देवी पूजन को नहीं मानी जाती। ऐसी स्त्री जो सुहागन हो, जो विवाहित हो, जिसकी संतान हो, उसकी चरण धो करके उसका पानी पीने का बड़ा महत्व है। ये बता रहा, परिवार में वापस लौटने
स्त्री को सम्मान देने के लिए संस्कारित कीजिए अपने परिवार को। और वो केवल बेटों के ऊपर नहीं, बेटियों पर भी पूरा पूरा लागू होता है, क्योंकि सास भी एक स्त्री है। अगर मां स्त्री है ना, तो सास भी एक स्त्री है। जिसके बेटी है वो आज महिला दिवस पर इतना जरूर संकल्प लेकर जाना कि मैं अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दूंगी कि ससुराल में जा तो भूल जा, सोचना तुझे देने वाली तो मर गई, उसने तो दे दिया, जिसने लिया वो तेरी हो गई। वो कितना भी पीटे, उसका मन बदलने तक उसकी सेवा करना। और जिस दिन मन बदल गया फिर वो तेरी सेवा करेगा। सिर्फ इस संस्कार को लेना, एकता मैया को छोड़ दो, उससे बात नहीं होगा। एकता माता ने तो एकता ही खत्म कर दी समाज की। ऐसी एकता चाहिए हमें कि स्त्री स्त्री का सम्मान करे और पुरुष स्त्री का सम्मान करे, तो ये समाज बहुत अच्छा समाज फिर से बन जाएगा। और फिर ठाकुर अपने घर में बैठाओ, व्यवस्थित बैठाओ, पूरी वैभव से बैठाओ, जितना श्रृंगार करना ला दो, जितने फूल लाने ला दो, जितनी सुंदरता बनानी बनाओ, कोई समस्या नहीं है। घर में बैठाओ, साथ मत लेकर। हरि